जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और वेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। हमारे जीवन में दान का कितना महत्व है, ये गुरु जी हमें बताते हैं कि मनुष्य को जो है दान जो है जीवन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो दान जो होता है वो हमारे कई जन्मों तक काम में आता है। कैसे आता है कि जो हमारा दिया हुआ दान होता है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और कुछ जन्मों के बाद हमें उसका रिटर्न मिलता है। जैसे कि हम बैंक के अंदर जो सेविंग करते हैं एक बार, तो उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वैसे ही जो है दान भी जो है बिल्कुल हमारी उस इंटरेस्ट जो है, दान जो है हमारा एक सेविंग है जो कि हमारे करने से वो हमें कई गुना बढ़ कर के फिर प्राप्त होता है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी है। रामचंद्र जी के समय में जब रामचंद्र जी हुआ करते थे, प्रभु रामचंद्र जी थे, तो उनकी बहुत सी रियासतें थी। उसके अंदर एक रियासत का राजा था, राजा अज। तो राजा अज जो था वो एक बार अपने तबेले के अंदर जहाँ घोड़े वोड़े बंधे होते थे वहाँ पर अपना इंस्पेक्शन करने गया हुआ था। वो सारे घोड़ों को कि भाई उनकी कैसे देखभाल हो रही है, कि उनके उसमें राज में घोड़ों को चारा दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, खाना पीना कैसा है उनका, और सब कुछ जो है देखभाल करने के लिए वो तबेले में गया हुआ था। तो तबेले में खड़ा हुआ था तो एक वहाँ पर अचानक से एक भिखारी आया और उसने कहा कि राजा जी की जय हो, और राजा जी आप तो बहुत बहुत दानी हैं, तो आप मुझे कुछ दान दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं दान दूंगा तुम्हें, तुम मेरे महल में आना। तो भिखारी जो था उसको बहुत ज़रूरत थी उस समय, तो उसने बोला नहीं नहीं, आप तो मुझे अभी इसी समय जो है जो भी आपके पास में है वो मुझे वो दान में दे दो। वो जिद करने लग गया और राजा ने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, तुम महल में आना, जब महल में आओगे तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दान में दूंगा। लेकिन वो भिखारी को उस समय ज़रूरत थी, तो उसने जिद पकड़ ली। तो राजा को गुस्सा आ गया। तो राजा ने क्या किया, वहाँ पे घोड़े की लीद पड़ी हुई थी, उसको उठा करके बोला ये ले, ये तो ले ले, इसको रख ले अपने पास। अब उसने जो है भिखारी ने, जो राजा ने दान में दी थी चीज़ वो तो रखनी थी, उसने भिखारी ने वो अपने हाथ में ले ली और लेके वो चल दिया। ले जाके उसने अपनी कुटिया के बाहर रख दी। कुछ टाइम बीत गया और राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया। तो शिकार खेलने गया, वहाँ पर उसको अचानक से जो है भटक गया रास्ता। तो वो भिखारी उसी एक कुटिया में गया जहाँ पे कि वो भिखारी रहता था, जिसने कि राजा से भीख मांगी थी और राजा ने उसको घोड़े की लीद उसको भीख में दी थी। तो उसने जब कुटिया के बाहर देखा तो उसने देखा ये क्या पड़ा हुआ है, कुछ अजीब सी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो क्या चीज़ है उसको समझ में नहीं आया। तो उसने बोला अपने सेवकों को बोला कि देखो अंदर कौन है, और उसको बुलाओ और बोलो कि ये बताए कि ये क्या चीज़ पड़ी है। तो उसने सेवकों ने आवाज़ लगाई तो वो अंदर से भिखारी निकल के आया। तो उसने बोला कि हाँ जी हुक्म, बोलिए क्या बात है। उसने कहा ये क्या चीज़ पड़ी है तुम्हारी कुटिया के बाहर। तो उसने बताया कि भिखारी ने बताया कि ये राजा जी की जय करी, और उसके बाद उन्हें बोला कि ये आपकी ही दी हुई हमें भीख है। राजा हैरान कि ये मेरी दी हुई भीख है, क्या मतलब। तो उसने भिखारी ने फिर सारी बात उसे याद कराई राजा को। तो राजा को याद आया कि हाँ उसने जो है एक बार घोड़े की लीद जो है किसी भिखारी को भीख में दी। तो भिखारी बोला कि ये मैंने आपके लिए संभाल के रखी है, क्योंकि जो है अब अगले जन्म में जो है ये भीख मैं आपको दूंगा। तो राजा हैरान हो गया, ये क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है कि जो हमें मिलता है
वो कई गुना होकर के वापस जो है वो आपको ही लेना पड़ेगा। तो ये अब आप या तो इसे आज ही ले जाओ, नहीं तो फिर अगले जन्म तक जो है ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो राजा ने जब उसकी क्वांटिटी देखी तो राजा ने कहा, मैंने तो तुम्हें थोड़ी सी दी थी, तो ये इतनी सारी कैसे हो गई? तो उसने भिखारी ने बताया कि जी आपने मुझे जो थोड़ी दी थी वो बढ़ते 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 अब इतनी ज़्यादा हो गई है। तो राजा ने कहा, ना तो मैं अभी लेके जाऊंगा, ना मैं अगले जन्म में इसे लूँगा। तो उसने कहा, ये तो प्रकृति का नियम है, वो तो आपको लेनी पड़ेगी, किसी न किसी रूप में आपको ये लीद लेनी पड़ेगी और इसे खाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे ये खाने को दी थी तो अभी आपको ये खाने को मिलेगी। तो राजा ने फिर उसको बोला कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैं खा नहीं सकता। तो उसने कहा, ये तो आपको खानी पड़ेगी। राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो, इसको जो है थोड़ा कम कर दो, तो मैं इसको ले जाऊंगा और फिर खा लूँगा इसे। तो राजा वो भिखारी बोला कि मैं इसको जो है कम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उतनी कर सकता हूँ जितनी आपने मुझे दी थी। मैं भगवान से गुजारिश करूँगा कि ये जो है लीद बढ़ कर के बड़ी ना हो, बढ़े ना, और ये आपने जितनी मुझे दी उतनी मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उतनी जो है इसको ले कर के अपने साथ चले जाना। तो फिर उसने भिखारी ने भगवान को अरदास लगाई और भगवान से बोला कि ये जो भीख इन्होंने मुझे दी थी, इसको आप कम करके उतनी की उतनी कर दो जितनी की इन्होंने मुझे दी थी, क्योंकि मैं इनको इनकी दी हुई चीज़ जो है वापस उतनी ही लौटाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर जो भगवान ने उसको भगवान